पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने मेदिनीनगर में अपने आवासीय कार्यालय में बैठक की। कहा 15 सालों से बंद पड़े रजहारा कोल माइंस में शुरू होगा कोयला खनन। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे करेंगे नौ संचालन कार्य का ऑनलाइन उद्घाटन। क्षेत्र के लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर। मौके पर संसद प्रतिनिधि विजय ओझा व मीडिया प्रभारी शिव कुमार मिश्रा समेत भाजपा के नेता मौजूद थे। 2014 में जब मैं चुनाव प्रचार का कार्य कर रहा था, लोकसभा का चुनाव था, तो इस क्षेत्र में पड़वा, विश्रामपुर, डाल्टनगंज के लोगों द्वारा रजहारा कोयला का पुनः संचालन कराने का अनुरोध किया गया था। 2010 में ये कोयला बंद हो गई थी क्योंकि कोयले के अंतर्गत पानी घुस गया था। तो जब मैं 2014 में लोकसभा में गया तो सबसे पहला काम मैंने डीजीएमएस से संपर्क स्थापित करने का कार्य किया। डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी से संपर्क स्थापित करने का काम किया और उनसे पत्राचार शुरू किया। और उन्होंने बताया कि बरसात के दिन में कोयला चलाने में कठिनाई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि ठीक है, बरसात के दिनों को छोड़ करके अन्य दिनों में कोयला चलाई जाए, अन्य महीनों में कोयला चलाई जाए। तो उन्होंने 15 मार्च से 31 अक्टूबर के बीच में कोयला चलाने से मना करते हुए शेष महीनों में कोयला चलाने का अनुरोध स्वीकार किया। उसके बाद अन्य सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई। पर्यावरण संबंधी क्लियरेंस लेने का या सीटीओ का, ये सारी प्रक्रिया होते होते 2020 हो गया। 2020 के बाद पानी निकालने का काम और ओबीआर हटाने का काम, ये सारा काम शुरू हुआ। इस बीच मैंने पार्लियामेंट के अंतर्गत विभिन्न समय पर शून्यकाल के माध्यम से या 377 के माध्यम से या माननीय मंत्रीगणों से मिलकर के इस कोयले को पुनः संचालित करने का अनुरोध किया और अंततः अनुरोध स्वीकार किया गया। और कल कोयला राज्य मंत्री आदरणीय सतीश चंद्र दुबे जी आ रहे हैं और एक विधिवत कार्यक्रम के तहत इस कोयले का पुनः संचालन शुरू होगा। प्रोडक्शन कब से शुरू हो गया? कल से। कितना फायदा मिलेगा सर यहाँ के जो लोग हैं? नहीं, निश्चित रूप से लोगों को फायदा मिलेगा। वहाँ के जो स्थानीय हैं उनको रोजगार मिलेगा। प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर व्यवसाय बढ़ेगा, उस इलाके में संपन्नता बढ़ेगी। और जब कोयला एक बार चल पड़ेगी तो सीएसआर के माध्यम से भी सीसीएल के द्वारा उस इलाके में विभिन्न सामाजिक कार्यों को किया जाएगा। स्कूलों में बेंच कुर्सी की आपूर्ति से लेकर के पेयजल की आपूर्ति इत्यादि सुनिश्चित की जाएगी। और 0.30 मिलियन टन 0.30 मिलियन टन से लेकर के 0.050 मिलियन टन का प्रोडक्शन होगा।